तो उसमें स्मृति ईरानी जी को कहाँ से सपना आ गया? या तो सपने में भी राहुल गांधी जी के बारे में सोचती हैं कि राहुल गांधी जी कभी सपने में उन्हें किस कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मजाकिया बात है ये, जिन्होंने मणिपुर में नग्न अवस्था में 2 महिलाओं को घुमाया, तब इन स्मृति ईरानी ने आवाज क्यों नहीं उठाई पार्लियामेंट में? तब इनको सांप क्यों सूंघ गया था? तब इन्होंने मोदी जी से या स्पीकर से और इन्हीं 20 महिलाओं ने लेटर लिखकर मोदी जी के पास अपील क्यों नहीं करी? ऐसा लगता है स्मृति ईरानी जी को थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और नींद की गोलियां खानी चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी के सपने वो रातों दिन जागते हुए आंखों से भी देखती हैं। लगता है जिस सदन में ये लोग बैठ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जिस सड़क पे ये चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जिस हवाई जहाज से ये उड़ते हैं वो कांग्रेस की देन है, जिस गाड़ियों में बैठ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जहाँ से शिक्षा लेकर ये पास हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। आज RTI हो, RTE हो, 7वां वेतन आयोग हो, आज चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सब कुछ कांग्रेस की देन है। बेरोजगारी में सबसे आगे दौड़ रहा है, महंगाई में सबसे आगे दौड़ रहा है, युवा डिग्री लेके पकौड़े तड़ने दौड़ रहा है, महिलाएं आज नग्न होकर मणिपुर की सड़कों में दौड़ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है देश दौड़ तो रहा है लेकिन पीछे जाने की तरफ दौड़ रहा है, आगे बढ़ने की ओर नहीं। देश के लिए छोड़ना होता तो जो 70 लाख का सूट पहन के घूमते हैं वो छोड़ते ना, वो पैसा गरीबों में बांटते ना। एक पत्नी को छोड़कर अपना राजनीतिक करियर बनाने जो इंसान निकला है वो देश की महिलाओं की क्या मदद करेगा? स्मृति ईरानी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपका कार्य है आप वो करें और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं एक मंत्री होने के नाते आप वो करें, उस वही चीज़ आपको शोभा देती है। मैम क्या लग रहा है जिस तरीके से स्मृति ईरानी बार बार कह रही है कि राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया, पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस की है? देखिए मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा राहुल गांधी जी के ऊपर इस देश का मीडिया और कैमरे की नज़र रहती है। राहुल गांधी जी जब अपना संबोधन कर रहे थे तब उनका चेहरा स्पीकर की ओर था, उनका हाव भाव स्पीकर की ओर था। तो उसमें स्मृति ईरानी जी को कहाँ से सपना आ गया? या तो सपने में भी राहुल गांधी जी के बारे में सोचती हैं कि राहुल गांधी जी कभी सपने में उन्हें किस कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मजाकिया बात है ये, क्योंकि ना कैमरे में कवर हो रहा है ना किसी और ने इस बात को मुद्दा बनाया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेठी हारने का डर, जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है और स्मृति ईरानी को अमेठी हारने का डर सताने लगा है, इसलिए राहुल जी पे फालतू के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं। लेकिन देखिए बार बार 20 महिला पार्लियामेंट ने लिख के दिया है कि राहुल गांधी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उन पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने मणिपुर में नग्न अवस्था में 2 महिलाओं को घुमाया। तब इन स्मृति ईरानी ने आवाज क्यों नहीं उठाई पार्लियामेंट में? तब इनको सांप क्यों सूंघ गया था? तब इन्होंने मोदी जी से या स्पीकर से और इन्हीं 20 महिलाओं ने लेटर लिखकर मोदी जी के पास अपील क्यों नहीं करी कि जो 2 महिलाएं थी नग्न करके उन्हें मारा पीटा गया? स्मृति ईरानी कह तो रही है उस पर कि विपक्ष चर्चा करने नहीं चाहता है, ना करने देता है। मतलब आप 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए? चर्चा तो झूठे आरोप पर होनी चाहिए। वीडियो जिसने बनाई थी वो अरेस्ट हो गए, लेकिन स्मृति ईरानी ने क्या उसके लिए आवाज उठाई थी? आज बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है, चिन्मयानंद स्वामी ने जब एक बेटी का बलात्कार किया था, क्या स्मृति ईरानी ने उसके लिए आवाज उठाई थी? कुलदीप सिंह सेंगर जिसने उन्नाव में बेटियों का बलात्कार करा और उसके बाद उसके आधे परिवार का मर्डर करवा दिया, क्या उस पर स्मृति ईरानी ने आवाज उठाई थी? मुझे ऐसा लगता है कि ये फालतू की बातें, क्योंकि राहुल जी का जो कमबैक उन्होंने देखा है, जिस तरह राहुल जी वापस आ गए और हमारे देश की अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और उनका स्वागत जिस तरह पार्लियामेंट में हुआ, मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी पहले बहुत खुश थी कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब उनके कमबैक से जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। लेकिन स्मृति ईरानी इतनी खूबसूरत महिला, उनको तो कोई भी फ्लाइंग किस करेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी का टेस्ट अभी इतना खराब नहीं हुआ है कि वो स्मृति ईरानी को किस करे। और राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा कि हम सभी महिलाएं राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। राहुल जी ने एक भाई की तरह हमारे कंधे पे हाथ रखा, छोटी बच्चियों के सर पे एक पिता की तरह हाथ रखा। तो हमें लगता है कि हम भी पराए घर के हैं और हम भी इस देश की बेटियां हैं और हमारे साथ हजारों औरतें जो राहुल गांधी के साथ सेफ महसूस कर रही हैं। अकेले स्मृति ईरानी जी को इतनी दिक्कत है? मंत्री है, झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। तो आप मुझे प्रूफ दिखाइए ना, आप तो खुद मीडिया में हैं, आप खुद पत्रकार हैं। कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि अंदर कैमरास फिट होते हैं, हम सब ने सदन की कार्रवाई हम लोग टीवी पर देखते हैं, क्या किसी ने राहुल गांधी जी को किस करते हुए देखा है? पहले ऐसी हरकत की, आंख मारी, उसके बाद फ्लाइंग किस। मुझे ऐसा लगता है स्मृति ईरानी जी को थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और नींद की गोलियां खानी चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी के सपने वो रातों दिन जागते हुए आंखों से भी देखती हैं। राहुल गांधी के क्यों सपने देखेंगी? मैंने मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी की ऐसी पर्सनैलिटी है कि उनसे प्रभावित होकर स्मृति ईरानी जी को ऐसे सपने आते होंगे। और जैसा कि मैंने ये आपको पहले भी कहा कि स्मृति ईरानी जी जो हैं सिर्फ और सिर्फ 2024 में अमेठी से डर चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने सांसद बनने के बाद वहाँ कोई कार्य नहीं किया, जनता के बीच में नहीं गई। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज स्मृति ईरानी इन मुद्दों पर बात नहीं करती है। महिला बाल विकास मंत्रालय की वो मंत्री हैं। आज जो बालक हैं कुपोषण का शिकार हैं, आज महिलाएं बच्चों को जन्म देते टाइम मर जाती हैं क्योंकि उनके शरीर में ताकत नहीं होती। कभी इन मुद्दों पर बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन हाँ, टीवी सीरियल में जो उन्होंने ड्रामा सीखा है वो राहुल जी पर जरूर आकर पार्लियामेंट में करती हैं। और इस देश की जनता और महिलाएं राहुल जी के साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। लगातार अब चर्चाएं राहुल गांधी की हो रही है अमेठी को लेकर,
कहा जा रहा है अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के सामने तो क्या जीत पाएंगे राहुल गांधी? मुझे लगता है जीतेंगे नहीं, बहुत भारी बहुमत से क्योंकि जीतेंगे। स्मृति ईरानी पहले हरा चुकी है ना राहुल गांधी। बिल्कुल, और जब हारे भी राहुल जी तो उन्होंने स्वीकार भी किया, स्मृति ईरानी जी को बधाई भी दी। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जीतने के बाद सांसद के तौर पे अमेठी के लोगों के लिए क्या किया, वहाँ उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी। बीच में हम लोग को वीडियोस भी दिखाई दिए कि किस तरह अमेठी के लोगों ने आक्रोश दिखाया, उनके काफिलों को रोका। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और गांधी परिवार का गढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है अमेठी, और हम लोग 2024 में अमेठी जीतने वाले हैं। वही ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए स्मृति ईरानी जी का जो डेली सोप है, क्योंकि सास भी कभी बहू भी में काम किया है उन्होंने, तो वो ड्रामा टीवी पे नहीं करती, पार्लियामेंट में आके करती है। तो क्या आप स्मृति ईरानी को फ्लैंक किस करना चाहेंगी? मैं उनको एक मूवी आई थी मुन्ना भाई, तो उसमें अगर किसी को गेट वेल सून भेजना होता था तो कार्ड और बुके देना होता था। तो मैं स्मृति ईरानी जी को कार्ड और बुके गेट वेल सून के देना चाहूंगी कि आपकी मानसिक हालत जल्दी ठीक हो और इस देश में फालतू बातचीत ना करके बेरोजगारी, गरीबी, महिला उत्पीड़न, मणिपुर जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करें। मंत्री आप ड्रामा करने के लिए नहीं है, मंत्री आप देश का उद्धार करने के लिए, तो वो काम पर फोकस करें। इतनी महिलाओं की बात करती है, सिलेंडर लेकर सड़कों पे उतरती थी पहले, कांग्रेस की सरकार में उतरती थी, अब टमाटर की माला पहन के क्यों नहीं उतरती? 125 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का टमाटर हो गया है। आज देश का किसान हो, गरीब आदमी हो, रिक्शे वाला हो, जो दिन का 200-300 रुपए कमाता है, वो आज टमाटर खाने की और खरीदने की हैसियत में नहीं है। आज देश का एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी वहाँ पढ़ा नहीं सकता। आज इलाज इतना महंगा हो गया है कि बच्चों का हो, महिलाओं का हो, ना पहले से बेहतर हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बेहतर कहीं से कुछ भी हुआ है। मुझे ऐसा जरूर लगता है कि हाँ, जो देश की स्थिति थी, जो देश की इकोनॉमी थी, देश की बेरोजगारी थी, और देश ग्रसित होता जा रहा है, ध्रुवीकरण का शिकार होता जा रहा है। आज हिंदू मुसलमान में जो भेदभाव है वो इतना बढ़ गया है कि जब हम पहले स्कूल जाते थे तो हमें पता नहीं होता था कि बगल वाला बच्चा हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन आज वो चीजें हैं। इसने 70 साल में क्या ही किया है। मुझे लगता है जिस सदन में ये लोग बैठ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जिस सड़क पे ये चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जिस हवाई जहाज से ये उड़ते हैं वो कांग्रेस की देन है, जिस गाड़ियों में बैठ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जहाँ से शिक्षा लेकर ये पास हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। आज RTI हो, RTE हो, 7वां वेतन आयोग हो, आज चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सब कुछ कांग्रेस की देन है। मुझे लगता है कि भाजपा ने इसमें क्या किया, हमारी स्कीम्स के नाम बदल कर और सड़कों के नाम, कहा तो है देश 2014 से पहले रेंग रहा था, अब दौड़ रहा है। दौड़ कहाँ रहा है? बेरोजगारी में सबसे आगे दौड़ रहा है, महंगाई में सबसे आगे दौड़ रहा है, युवा डिग्री लेके पकौड़े तड़ने दौड़ रहा है, महिलाएं आज नग्न होकर मणिपुर की सड़कों में दौड़ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है देश दौड़ तो रहा है लेकिन पीछे जाने की तरफ दौड़ रहा है, आगे बढ़ने की ओर नहीं दौड़ रहा है। लेकिन मोदी जी लगातार महिलाओं की बात करते करते भावुक हो जाते हैं। अरे जो अपनी पत्नी की बात नहीं कर पाए, अपनी पत्नी को घर नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को सशक्त नहीं कर पाए, वो इंसान देश की दूसरी महिलाओं को क्या सशक्त करेगा? घर परिवार मोदी जी ने देश के लिए छोड़ा है। आप ये मुझे बताइए कि जो जिम्मेदारी, जब 7 फेरे होते हैं तो एक महिला की जिम्मेदारी उसके पति पर आती है। देश के लिए छोड़ना होता तो जो 70 लाख का सूट पहन के घूमते हैं वो छोड़ते ना, वो पैसा गरीबों में बांटते ना। एक पत्नी को छोड़कर अपना राजनीतिक करियर बनाने जो इंसान निकला है वो देश की महिलाओं की क्या मदद करेगा? चलिए मैं पूछूंगी, क्या आप राहुल गांधी को फ्लैंक किस करना चाहेंगी? राहुल गांधी हमारे भाई के समान हैं और उनके साथ हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं। तो हाँ, रक्षाबंधन आने वाला है, हम सब बहनों की ओर से राहुल गांधी जी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और देश की हर महिला जितना सेफ राहुल गांधी किसी को भी कर सकते हैं, भाई हो या बहन हो, किसी को बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये जो झूठे आरोप स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में लगाती हैं, मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए। और राहुल गांधी जी एक हमारे सम्मानित नेता हैं, तो उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए हम उन्हें फ्लाइंग किस तो नहीं करेंगे, लेकिन राहुल जी पर ऐसे आरोप का हम लोग विरोध करते हैं। और आज देश की महिलाएं जब भारत जोड़ो यात्रा में चली तो राहुल जी के कंधे पे भी राहुल जी ने हाथ रखा, सर पे भी हाथ रखा, तो एक भाई, एक पिता, एक मित्र की तरह रखा। तो मुझे लगता है जब देश की आम महिलाएं राहुल जी के साथ सुरक्षित हैं, तो स्मृति ईरानी तो मंत्री हैं, ब्लैक कैट कमांडोज लेकर घूमती हैं, फोर्स पहले पहुंच जाती है, मैडम का दरवाजा बाद में खुलता है, तो वो तो बहुत सुरक्षित हैं, उन्हें डरने की जरूरत चलिए नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी? लगातार फ्लाइंग की चर्चाएं चल रही है काफी। मैं करिश्मा दीदी के साथ एकदम सहमत हूँ, और मुझे ये लगता है कि मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं। मैं अभी, मेरी जॉब लगी हुई है और मुझे पता है कि मेरी डिग्री होने के बाद 2 साल में भटकी हूँ। मैं डिफेंस के लिए तैयारी कर रही थी, वहाँ पे मुझे मेरिट आउट हूँ मैं, मुझे वहाँ पे सीट नहीं मिली है सारी काबिलियत होने के बावजूद। तो मुझे लगता है ये फ्लाइंग केस और ये सब आरोप तो झूठे हैं। लेकिन जहाँ तक महिला बाल विकास मंत्री है, झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? झूठ नहीं बोलेंगी, ऐसे तो इतने सारे आरोप किसी न किसी पे लगते रहते हैं। अब कोई आरोप यहाँ पे कुछ भी लगा देगा तो उसको हम सच थोड़ी मान लेंगे। तो क्या आप राहुल गांधी को फ्लैंक किस करना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूँ। मैं उनको गले लगना चाहूंगी, मैं उनसे हाथ मिलाना चाहूंगी। फ्लाइंग किस क्यों दूंगी? ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। पूछूंगी, आप स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगी?
स्मृति ईरानी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपका कार्य है आप वो करें, और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं एक मंत्री होने के नाते आप वो करें, उस वही चीज़ आपको शोभा देती है। आप लास्ट वीडियो में स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगे? Get well soon, Smriti Irani. And this is Parliament, not Star Plus TV show. ओके, थैंक यू।